बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं लिखा गया। सिक्योरिटी जराये ने बानी पीटीआई का खत मिलने की तरदीद कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करनी है तो सियासतदानों से करे। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा, देखते हैं जवाब क्या आता है। मेरी 1-2 दिन में फिर मुलाकातें होंगी, बताऊंगा मामला नीचे आए या आगे बढ़े। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के गुफ्तगू कहते हैं कि बानी पीटीआई की कहीं मुंतकिल करने का फैसला उनका अपना होगा। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए वफ्द इसी माह भेजेंगे। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फौज और अवाम में फर्क डालना है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्दअमल सामने आ गया। कहती हैं कि खत का मकसद फौज और उसके कमांड के दरमियान गलतफहमी पैदा करना है। बानी पीटीआई को सियासी जद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। मजीद बोले कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक जहांगीर की तैनाती रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर के बल खड़ी हो गई थी। क्या मुतालिका चीफ जस्टिस और जज गलत हैं और जिन्होंने खत लिखा क्या वो ठीक है? बानी पीटीआई का खत एक और यू टर्न है। बानी पीटीआई आइन की सरबलंदी चाहते तो ये खत ना लिखते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर की तनकीद, बोले तशद्दुद की सियासत की नाकामी के बाद मुज़ाकरात पर उन्हें देखा। रियासत कोई खिलौना नहीं जो किसी लाडले को दे दिया जाए। 26 नवंबर के हवाले से लगाए गए इल्जामात के शवाहिद अभी तक नहीं ला सके। कोई भी कानून हरफ आखिर नहीं होता, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से लड़ते हुए 23 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि खवारिज से लड़ते हुए 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जख्मी जवानों की इयादत की, उनके हवाले से बुलंद हौसले भी किए। मुल्क कौम के लिए कुर्बानियां देने वालों कौम के हीरोज हैं। मराकश में कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शिनाख्त हो गई। जांबाज अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक लाशों की शिनाख्त के लिए नादरा की खिदमात भी हासिल की गई। तस्दीकी अमल मुकम्मल होने पर फहरिस्तें बनाई गई। शिनाख्त के बाद लाशों की वतन वापसी का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। शिनाख्त शुदा लाशों की फहरिस्त वजारत खारजा को भिजवाई जाएगी। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दिफात दहशतगर्दों के लिए हैं। ये दिफात हुकूमत मुखालिफिन पर लगाई जा रही हैं। सीनियर वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, कहा कि मुझ पर भी FIR है कि 26 नवंबर को 3 रेंजर्स एहलकारों को कत्ल किया गया। इल्जाम लगाया गया कि मैंने ही कत्ल का मंसूबा बनाया था। दौरान समाज सलमान अकरम राजा ने इंकशाफ कर दिया। बोले कि हो सकता है मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई के 8 फरवरी को जलसे के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर फरीकैन से 6 फरवरी को जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत के लिए DC को दरख्वास्त दें। 29 जनवरी की दायर दरख्वास्त पर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। ATC में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज, लतीफ खोसा, सरदार मोहम्मद मसरूफ, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्ज़मान की उबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी कर दी गई। बहशे गौर सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर मुकदमे में नामजद किए गए। वकला के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के पास नए एडिशनल जजेस ने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हलफ लिया। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फैयाज, जस्टिस फारूक जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस साकिबुल्लाह खान हलफ उठाने वालों में शामिल। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए नए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी थी।
कल कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब से खिताब करेंगी। हक खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। बैरिस्टर सैफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया तबादलों की शदीद मजम्मत। कहते हैं कि वकला बरादरी के साथ खड़े हैं। सीनियर जजेस को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस की तैनाती इंसाफ के निज़ाम पर असरअंदाज होने की कोशिश है। दहाइयों से मुसल्लत सियासी अशराफिया अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के दर पे है। बानी पीटीआई से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान का नाम देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। हम 4 या 5 नाम देंगे जिनसे मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। कश्मीरियों को इस्तिस्बाब राय का हक मिलने तक पाकिस्तान नामुकम्मल है। 5 फरवरी को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि यौम यकजहती कश्मीर पर सूबाई दारकूमतों में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। कश्मीरी अवाम अपने हक के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कल यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते अवाम के साथ बेपनाह जुल्म किया जा रहा है। अमीर मकाम की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तानी और कश्मीरियों का नजरियाती रिश्ता है। निहत्ते कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। कश्मीरियों के बच्चों को, यतीम और जायदादों को जब्त किया जा रहा है। भारतीय जेलों में मासूम शहरियों को कत्ल किया जाता है। मीडिया ने हमेशा सख्त तरीन हालात में मुस्बत रिपोर्टिंग की। सहाफियों के हुकूक पर मुस्बत मौक़िफ़ रखा है। पंजाब असम्बली ने पहला मीडिया हॉल कायम करके सहाफियों को सहूलत फराहम की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सहाफियों के साथ हमारा वजूद कायम है। आइन में तमाम तबकात को मसावी हुकूक दिए गए हैं। कुर्रम में अमन की बहाली के लिए जिरगे जारी। अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक पेशावर में जिरगा, सड़कें खोलने और जिरगा जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। अरकान की एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बंकर्स की मसमारी और असलहा जमा करने से मुतालिक मामलात पर गौर किया जाएगा। जिरगा माहिदीन का हुकूमत से नुकसानात के जल्द अजारे का मुतालबा। खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 130 गाड़ियों का काफिला कुर्रम पहुंच गया। स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स और दीगर डिवाइसेस साइबर सिक्योरिटी रिस्क करार। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी। काबीना डिवीजन के हसास मकामात पर पहनने के काबिल डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश। स्मार्ट डिवाइसेस इदारा जाती सिक्योरिटी के लिए भी खतरा करार। एडवाइजरी में कहा गया है कि हसास इजलासों, ऑपरेशन वाले मकामात पर डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। सरकारी हज स्कीम के तहत वाजिबात की तीसरी किस्त का शेड्यूल जारी कर दिया गया। किस्त 6 से 14 फरवरी तक नामजद बैंकों में जमा करवाई जा सकती है। हज तरबियती प्रोग्राम का पहला मरहला खुश असलूबी से जारी है। मुल्क भर में तहसील और अजला की सतह पर हाजियों के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हज तरबियत का दूसरा मरहला रमजान मुबारक के बाद आखिरी हज परवास तक जारी रखा जाएगा। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 5 फरवरी से होगा। किरायों में इजाफे का इत्तलाक सैलून सर्विस और तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को करार दिया गया। कैंसर सेहत आमा का बड़ा चैलेंज। बर वक्त तशख़्ख़ुस और मौसर इलाज और वर्जिश कैंसर को रोकने में मदद दे सकती है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कैंसर से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान कैंसर के खतरे से निपटने के लिए आलमी ताउन की अहमियत को तस्लीम करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कैंसर का आलमी दिन मर्ज से दरपेश चैलेंजेस से निपटने की याद दहानी करवाता है।
पाकिस्तान में कैंसर की सनसनी का इदराक जरूरी है। कैंसर से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसराइली फौज की गजा में 15 माह बमबारी, 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइली बर्बरीत का निशाना बने। गजा हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बाद इमारतों के मलबे से हजारों शोहदा की लाशें बरामद हुई। मजीद 14,000 से ज्यादा लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयां, एक माह में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनान के जजीरे सैंटोरिनी में 200 से ज्यादा जलजले के झटके, शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। तालीमी इदारे और दफातर बंद, सैकड़ों शहरियों ने खौफजदा होकर समुद्री जहाजों में पनाह ले ली। शहरियों के इनखला के लिए इजाफी परवाजें भी चलाई जा रही हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। फौजी सामान की फराहमी हालिया दिनों में मुख्तसर अरसे के लिए रोकी गई थी। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इस बात पर भी गौर किया था कि कीव को फौजी सामान की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। मामले पर ट्रंप इंतजामिया ताहाल इख्तलाफात का शिकार है। अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर मकीन भारतीयों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने इब्तिदा में 205 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया। डिपोर्ट किए जाने वाले तमाम भारतीय शहरियों की तस्दीक कर ली गई। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने इब्तिदाई फहरिस्त तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 भारतीय शहरी बगैर कानूनी दस्तावेजात के अमेरिका में मुकीम हैं। अमेरिका ने कनाडा पर आए टैरिफ एक माह के लिए मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का दोबारा टेलीफोनिक राब्ता। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि कनाडा स्मगलिंग से निपटने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाएगा। अमेरिका से सरहद की मुस्तकिल निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में भी बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद करने पर चीन का जवाबी वार। अमेरिका से एलएनजी और कोयले की दरामदात पर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया। खाम तेल की दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। चीनी वजारत कॉमर्स के मुताबिक अमेरिका से दरामदात, ज़राई मशीनों और पिकअप ट्रक पर भी 10% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी इक़दामात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। कनाडा के वजीर आजम से अच्छी बातचीत हुई। कनाडा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें कैनेडियन ज़राअत, कारों और लकड़ी की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सहाफियों से गुफ्तगू। कहा मैक्सिको से टैक्स के मामला तय नहीं हुए। चीन से भी अगले 24 घंटे में बातचीत का इम्कान है। हिना मुनव्वर कौमी मेंस क्रिकेट टीम की पहली खातून मैनेजर मुकर्रर कर दी गई। हिना मुनव्वर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ऑपरेशंस मैनेजर के फराइज सर अंजाम देंगी। सह मुल्की सीरीज के दौरान टीम की निगरानी भी करेंगी। हिना मुनव्वर का ताल्लुक पुलिस ग्रुप से है और इनकी तकर्री 2 बरस के लिए हुई है। गुज़िश्ता साल हिना मुनव्वर एशिया कप के लिए जाने वाली पाकिस्तानी वुमेन्स अंडर 19 स्क्वाड की मैनेजर नामजद की गई थी। दुबई में शेड्यूल रिवायती हरीफ पाक भारत मैच देखने के लिए शाकीन बेताब। बड़े इवेंट में हाई वोल्टेज मुकाबले के टिकट 1 घंटे में ही फरोख्त हो गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल महंगा तरीन टिकट 12,500 दिरहम में फरोख्त हुआ। 1,000, 1200, 5500 और 5,000 दिरहम का टिकट भी फरोख्त के लिए पेश किया गया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर हारिस ज़ेब का न्यूजीलैंड के क्लब ऑकलैंड सिटी से मुआहदा। ऑकलैंड सिटी रवां साल फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। ऑकलैंड सिटी ने ओशियाना चैंपियंस लीग जीतकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। हारिस ज़ेब की ऑकलैंड सिटी के साथ प्री सेशन ट्रेनिंग शुरू कर दी गई।